नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। काकभुशुंडी जी से एक प्रश्न गरुड़ जी ने पूछा मानस रोगों के बारे में, और मानस रोगों के बारे में काकभुशुंडी जी बताते हैं। तुलसी लिखते हैं, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। मानसिक रोगों की बात करते हैं। मानसिक रोगों की बात क्यों करते हैं, यह प्रश्न उठता है। तो देखिए, मन में जो विचार उठते हैं उनमें से अगर आप कुछ ऐसे विचारों का वर्ण करते हैं, ऐसे विचारों का संग करते हैं जो कि सही नहीं है, तो ऐसे विचारों को वर्ण करने से आपके शब्द जो आप अपने से कहते हैं वो शब्द भी आसुरी हो जाते हैं। जब आपके शब्द आसुरी होते हैं तो जो आप कर्म करते हैं वो भी पापमय हो जाते हैं, आसुरी कर्म हो जाते हैं। तो ये जो त्रिपुटी है, मन, वचन और कर्म, ये ही जो कुछ भी हम करते हैं उसका मूल स्रोत है। कर्मों का स्रोत है हम जिस तरीके के कर्म करते हैं कि हम अपने आप से क्या कहते हैं, दूसरों से नहीं, अपने आप से क्या कहते हैं, वो शब्द। और जो हम शब्द अपने आप से कहते हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं कि हमने अपने मन में किस प्रकार के विचार का वर्ण किया है, उसका संग किया है। अगर वो विचार शुभ हैं तो शुभ वचन बोलते हैं और शुभ कर्म करते हैं। अगर वो विचार अशुभ हैं तो अशुभ वचन बोलते हैं और अशुभ कर्म करते हैं। और जब अशुभ कर्म करते हैं तो उनसे दुख होता है, और दुख तो बाद में होता है, उनसे पहले रोग उत्पन्न होते हैं और उनसे दुख होता है। तो मानसिक रोगों से ही शाब्दिक रोग उत्पन्न होते हैं और शाब्दिक रोगों से ही शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं और उनसे दुख मिलता है। कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहु सूला। कहते हैं कि जो मोह है वो सारे रोगों की, सारे पापों की जड़ है, और उसी से सब प्रकार के शूल, सब प्रकार के दोष, सब प्रकार के रोग, सब दुख उत्पन्न होते हैं। तो ये मोह क्या है? इस मोह को कहा अज्ञान। अज्ञान किस बारे में? कि मैं कौन हूं और ये विश्व क्या है, इसको न जानना, ये अज्ञान है। और आप ये मानिए कि ये अज्ञान एक तरीके से अपने में ज्ञान की कमी है। ये मानना कि मेरे को ज्ञान नहीं है, यह अज्ञान का मूल है। अपने में कमी देखना, और वो कमी ज्ञान में हो सकती है, वो कमी शारीरिक क्षमता में हो सकती है, वो कमी संपत्ति में हो सकती है। तुलसी ने तो गरीबी को, दरिद्रता को भी मोह कहा। तो सब प्रकार की दरिद्रता, चाहे वो ज्ञान के लेवल पे, चाहे वो शरीर के लेवल पे, चाहे वो वस्तुओं के लेवल पे, ये दरिद्रता, ये कमी अपने आप में, ये अपने आप में अपूर्णता का भान होना, यही अज्ञान है और इसी को मोह कहते हैं। और इसी से सारे रोग, सब दुख, सब पाप उत्पन्न होते हैं। कैसे? काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पेत नित छाती जारा। कहते हैं कि जो काम है, काम का मतलब क्या? काम का मतलब किसी भी चीज में आसक्ति, किसी भी चीज में राग, किसी भी चीज का संग करने की प्रवृत्ति। इससे वात रोग उत्पन्न होता है। और फिर कहते हैं कि जब कामना होती है, जब आसक्ति होती है, जब संग होता है,
तो उससे बाकी के 2 रोग उत्पन्न होते हैं, वो है लोभ। कामना, जो भी राग हुआ, जो भी संगति हुई, उसको निरंतर उस कामना की पूर्ति करने को ही लोभ कहते हैं। तो लोभ उत्पन्न होता है, और लोभ हमारे शरीर में कफ के रूप में दिखाई देता है। कामना वात रोग, वायु रोग, और लोभ से कफ। लोभ हमारे अंदर इकट्ठा हो जाता है। लोभ वृत्ति जब इकट्ठी हो जाती है तो उससे कफ उत्पन्न होता है। और फिर कहते हैं कि जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, जिन कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, उससे क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से पित्त रोग उत्पन्न होता है। पित्त रोग मतलब जलन, जो हमारे अंदर जलन उत्पन्न करता है। तो देखिए, कामना उत्पन्न होती है जब मैं यह कहता हूं कि मैं पूर्ण नहीं हूं। अगर मैं पूर्ण हूं तो किसी प्रकार की कामना नहीं है, और फिर कोई रोग नहीं है। और मैं पूर्ण तब हूं जब जैसा मैं हूं, जैसा ये विश्व है, मैं उससे संतुष्ट हो जाता हूं। तो संतुष्टि में पूर्णता प्राप्त होती है। जब मैं संतुष्ट नहीं हूं, जो भी हूं, जैसा भी हूं, जो भी मेरे पास है, तो उस असंतुष्टि से कामना उत्पन्न होती है, और कामना से वात रोग होता है। कामना हमारे को वायु की तरह इधर उधर घुमाती है, और जब कामना की पूर्ति होती है तो उस पूर्ति को निरंतर बनाए रखने की इच्छा ही लोभ है। और ये लोभ जो उत्पन्न होता है, ये हमारे अंदर कफ लाता है, ये हमारे अंदर, ये हमारे को बांध देता है। और जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध हमारे को जलाता है। आगे कहते हैं, प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजय सन्य पात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सुनाम को जान। कहते हैं कि ये कामनाएं, लोभ और क्रोध, अगर ये तीनों हमारे में निरंतर रहते हैं तो उससे सन्निपात उत्पन्न होता है। सन्निपात क्या है? सन्निपात है जो मेरा ईश्वर के साथ संग है, नित्य निरंतर का ईश्वर के साथ संग है, जो मेरी पूर्णता है, जो मेरा ईश्वर के प्रति भक्ति है, जो मेरा ईश्वर में ध्यान है, और जो ध्यान ये है कि मैं ईश्वर का ही अंग हूँ, वो संग, वो सन्न गिर जाता है, खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, और वो दुख देता है। और फिर कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं, जो पाने की चाह है, जो कुछ भी पाने की चाह है, वो मनोरथ, वो कामनाएं, वो ही मनुष्य को शूल बन के पीड़ा पहुंचाते हैं, दुख देते हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। कहते हैं कि ममता, ममता माने किसी चीज़ में मेरापन, किसी चीज़ को अपना मानना। इसको दाद की तरह कहा कि ये बहुत परेशान करती है, ये बहुत दुख देती है। और फिर कहा कि कंडु ईर्षाई, कंडु भी एक तरीके से खुजली का रोग है, और वो भी ईर्षा कहा उसको, ईर्षा से वो उत्पन्न होता है। और ईर्षा की तरह, ईर्षा मनुष्य को अपने आप में जलाती है। तो जब भी हम किसी से ईर्षा करते हैं, जब भी हम बार बार खुजली करते हैं, तो उससे जलन उत्पन्न होती है। और फिर कहते हैं कि हर्ष और विषाद जो मनुष्य में मानसिक रूप से बार बार होते हैं, वो गरह बहुताई, बहुत
प्रकार के ग्रहों के समान है। ये देखिए, हर्ष और विषाद दो एक्सट्रीम्स हैं, दो अलग अलग ऐसी स्थितियां हैं जो कि एक्सट्रीम्स की तरह मानी जाती हैं। और जब भी आप इनमें होते हैं तब आप जो मैं हूँ, जो मैं सही चीज़ में हूँ, उसमें नहीं होता हूँ। तो जो मैं हूँ, समता में हूँ, उस समता से बिल्कुल अलग होता हूँ जब भी हर्ष में होते हैं और विषाद में होते हैं। और इसको ऐसा कहा कि जैसे किसी ग्रह के प्रभाव में हैं आप खुद नहीं हैं, आप वो नहीं हैं जो हैं, पर किसी ग्रह के प्रभाव में आप एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं हर्ष और विषाद में। फिर कहते हैं, पर सुख देखे जरने सोई छई, कुष्ठ दोष्टता मन कुटिलई। कहते हैं कि दूसरे को सुख को देख के जब आदमी जलता है तो उससे आदमी का क्षय होता है। जब मैं जलूंगा तो मेरा क्षय होगा, यही क्षय रोग है। और कहते हैं कि कुष्ठ रोग को बताते हुए कहते हैं कि जब मेरे मन में दुष्टता होती है या कुटिलता होती है, मतलब मैं किसी के साथ धोखा करना चाहता हूँ, किसी के साथ कपट करना चाहता हूँ, तो उससे कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान निहरुआ। कहते हैं कि अहंकार को डमरुआ रोग कहा। डमरुआ रोग मतलब कैंसर। जब आपके अंदर सेल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, गांठ बन जाती है, तो कैंसर होता है। और कैंसर अहंकार से होता है। अहंकार का मतलब मैं, हमेशा आदमी अपने मैं में पड़ा रहता है, अपने मैं के पीछे ही रहता है, उसको और किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी और से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मैं, हर जगह मैं। तो ये जो मैं है, ये जो अहंकार है, ये इतना बड़ा हो जाता है, कैंसर का रूप धारण कर लेता है और ये नष्ट नहीं होता फिर आसानी से। और फिर कहते हैं कि दंभ कपट मद मान नहरुआ। नहरुआ मतलब नसों का रोग। और नसों का रोग जैसे हार्ट में ब्लॉकेज, हार्ट की नसों में, आर्टरीज में ब्लॉकेज होना। तो जो भी नसों के रोग हैं वो दंभ कपट मद और मान से होते हैं। अब दंभ कपट मद और मान क्या, कि मेरे बिना कुछ कैसे हो गया, इसे दंभ कहते हैं, इसे मद कहते हैं, कि मेरे बिना ये काम हो ही नहीं सकता। अपने को अपरिहार्य बना देना, अपने को जरूरी बना देना किसी भी काम के लिए। जब हम यह करते हैं तो उससे हार्ट ब्लॉकेजेस जैसे नसों के रोग होते हैं। तृष्णा उदर वृद्धयते भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। जब हमें किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की तृष्णा रहती है, तृष्णा माने किसी चीज़ को मुझे निरंतर प्राप्त करते रहना है, मैं संतुष्ट हो ही नहीं पाता, तो उससे उदर वृद्धि होती है, उससे मेरे शरीर की वृद्धि होती है, उससे पेट की वृद्धि होती है। ये रोग तृष्णा से उत्पन्न होता है। और फिर कहते हैं कि त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। त्रिविध ईशना मतलब मान की कामना, धन की कामना और पुत्र की कामना। इन तीनों की कामनाओं को ये कहा कि ये नित्य निरंतर होने वाली हैं। ये तीनों कामनाएं नित्य निरंतर बढ़ती रहती हैं, धन की, मान की और पुत्र की। इनका कोई अंत नहीं है। तो इनसे आपकी नित्य निरंतर मानसिक स्थिति नित्य निरंतर कामनाओं में, लोभ में रहती है। लोभ इसी से उत्पन्न होते हैं। फिर कहते हैं जुग विधे ज्वर मत्सर विवेका, कहाँ लगे कहों कुरोग अनेका। फिर कहते हैं कि मत्सर और अविवेक नाम के दो ज्वर हैं। ज्वर माने ताप, ज्वर एक्सट्रीम भी कहते हैं। जब आपका बॉडी का टेम्परेचर एक्सट्रीम हो जाता है तो वो ज्वर हो जाता है। तो कैसे मत्सर और अविवेक। मत्सर क्या,
जब आप अपने ही मत को मानते हैं, किसी दूसरे के मत को मानने को तैयार ही नहीं है, तो यह तो मत्सर है। यह अपने आप में एक प्रकार का बुखार है। और दूसरा अविवेक। अविवेक का मतलब क्या? अविवेक का मतलब फिर यह कि आप किसी भी सही बात को मानने को तैयार नहीं हैं। आप अपने अज्ञान को ही ज्ञान मानते हैं, यही अविवेक है। तो ये दोनों हमारे अंदर बुखार को, ताप को, ज्वर को जन्म देते हैं। और फिर कहते हैं कि ये सारे जो शारीरिक रोग हैं ये सब मानसिक रोगों से ही उत्पन्न होते हैं। एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाध्य बहुव्याध, पीड़ह संतत जीव कहूँ, शोक में लहे समा। कहते हैं कि एक रोग से मनुष्य मर जाता है। फिर ये तो बहुत प्रकार के शारीरिक रोग हैं जो कि मानसिक रोगों से ही उत्पन्न होते हैं, और ये सब मनुष्य को बहुत दुख देते हैं, सारे मानसिक रोग। तो मनुष्य समाधि कैसे प्राप्त करे? समाधि मतलब समता में उसकी बुद्धि कैसे अग्रसर हो। समाधि मतलब सम और धी, धी बुद्धि को कहते हैं, और समता को। अगर समता रहेगी, बुद्धि में समता रहेगी, या बुद्धि समता में रत रहेगी, तो ये मानसिक रोग नहीं होंगे। अब बुद्धि कैसे समता में आए, या बुद्धि को समता में आने से क्या क्या चीज़ें रोकती हैं, ये अगले अंक में। धन्यवाद, नमस्कार।